हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं वर्षित। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं 10 प्लेसेस इन इंडिया वेयर इंडियंस आर नॉट अलाउड। इंडिया के अंदर ही 10 ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर इंडियंस ही अलाउड नहीं है। ये बड़ा यार एक शॉकिंग था। सही तो पहले इसके लिए देखते हैं इसके पीछे कौन सी जगह है इंडिया के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर जो इंडियंस कोई अलाउड नहीं होता। तो गाइस, कभी आप अलाउड नहीं है तो गया कौन होगा? काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों जुड़े रहिए शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं वो बातें जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है आपको अगर कोई अपने घर में घुसने से मना कर दे? जी हाँ, अपने घर में घुसने से तो आपको कैसा लगेगा अगर आपको अपने घर में ही ना घुसने दिया जाए? मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद बॉस आपके पसीने छूट जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ। ये देश हमारा है ना, इसका मतलब यही हुआ कि ये देश हमारा घर है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी देश में यानी कि भारत में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां इंडियन लोगों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जी हाँ, आप उन जगहों पर नहीं जा सकते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि बाकी देशों के लोग इन जगहों पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हम इसी देश के हैं। तो वॉल्यूम को थोड़ा ऑफ कर लीजिए, बने रहिए एंड तक मेरे संग। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आओ मिलवाता हूँ ऐसी जगहों से आपको। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान। सबसे पहले आपको मैं इस जगह की कहानी बताता हूँ, आखिर क्यों यहाँ हम इंडियंस की एंट्री नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सकता है। ये देखिए आप यहाँ की तस्वीर। कहा जाता है कि इस आइलैंड में आज भी ऐसे कई सारे आदमखोर रहते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, और ये लोग तीर चलाने में बिल्कुल माहिर हैं। ये किसी भी अनजाने इंसान को अपनी तीर के वार से जान से मार देते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे सेंटिनल द्वीप पर इन आदिवासियों की संख्या जो है वो करीब 100 से भी कम है। हालांकि 2011 के सेंसस के मुताबिक इस आइलैंड पर सिर्फ 10 घर हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 लोग रहते हैं, जिसमें से करीब 12 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इस द्वीप के लोगों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना बिल्कुल अवैध है। इस आइलैंड के लोगों पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। अगर आपको याद हो कि साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि यहाँ के आदिवासियों की हेल्प की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने मदद लेने के बजाय हेलीकॉप्टर पर तीर चलाने शुरू कर दिए। आप इस बात से समझ सकते हैं कि सरकार ने क्यों इस आइलैंड पर जाने से सबको मना किया हुआ है। आपको मैं एक तस्वीर के जरिए यहाँ के एक आदमी को दिखाता हूँ। अब ये देखिए कैसे ये नारियल पानी पी रहा है बोट में बैठकर। ये किसी को भी डरा दे। आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, बहुत ही हैरान करने वाली चीजें आप देखने वाले हैं आज की वीडियो में। नंबर 2, निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की अंडमान की, अब हम बात करते हैं निकोबार की। जी हाँ, निकोबार आइलैंड, जहाँ पर हम इंडियंस के संग संग किसी के लिए भी बैन है यहाँ पर। आपको बता दूं यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन दोस्तों इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखा है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास होती है स्पेशल परमिशन। आपको बता दूं यहाँ पर कुछ रिसर्च वर्क के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी और साथ ही किसी भी देश के लोगों का यहाँ आना बिल्कुल मना है। इसका मेन कारण यही है कि अगर लोग आएंगे तो चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे। नंबर 3, सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सभी लोग पता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे भी कई बार बातें बिगड़ती रहती हैं। यहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं है। यहाँ से पूरी दुनिया सफेद नजर आती है। यहाँ पर टेम्परेचर भी माइनस ही बना रहता है। बर्फीली हवा की वजह से यहाँ पर कई बार जवानों को बड़ी परेशानी भी होती है। इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पर किसी के लिए भी जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको मिल जाए तो सोचिए आप लकी हैं, वरना किसी को मिलती नहीं है वो। वैसे भी इसके टॉप तक देखिए पहुंचना बहुत कठिन है। आप कल्पना कीजिए कि देश के जवान किस कंडीशन में सियाचिन ग्लेशियर में देश की रखवाली करते हैं, और यहाँ पर सिविलियंस अलाउड नहीं है। नंबर 4, चंबल रिवर। दोस्तों देखिए, जब भी चंबल घाटी का नाम आता है तब तक आपके ज़हन में क्या आता है? सबसे पहले डाकू आते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज भी इस चंबल घाटी में डाकू के कई सारे गिरोह जो हैं एक्टिव हैं, और यही कारण है कि आज भी इस घाटी की कई जगहों पर लोगों को जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कारण साफ है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो पूरी संभावना है कि आप मारे भी जा सकते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं लोगों के संग हुई है। हालांकि पिछले कुछ सालों से चंबल घाटी के डाकुओं पर लगाम लगाने में मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो सक्सेसफुल हुई है। लेकिन दोस्तों, आज भी कई बार बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं इस घाटी में, और यही रीजन है कि यहाँ बिना पुलिस के परमिशन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। वैसे भी कौन है भाई जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहेगा? ये सारी जगह तो देखिए ऐसी जगह पर है जहाँ पर किसी का जाना अलाउ नहीं है। लेकिन मजे की बात तो ये भी है कि कुछ ऐसी भी जगह है दोस्तों जहाँ इंडियन अलाउड ही नहीं है। बाकी सारे देश के लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अभी हम आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे। फिलहाल मुझे बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने गांव और शहर का नाम, और जानिए एक और जगह के बारे में। नंबर 5, बस्तर, छत्तीसगढ़।
दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जगह को भी किसी की नजर लग गई है, और नजर भी ऐसी वैसी की नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे लोग की जो सरकार के खिलाफ ही लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, इसी की वजह से ये खूबसूरत जगह कई बार बंद भी रहती है। कई बार यहाँ पर भी कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पर रोक लगानी पड़ती है, भाई लोग ना आए जाएं। दोस्तों बस्तर की खूबसूरती देखने के लिए ना जाने कहाँ से लोग आया करते थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के हालात जल्द ही ठीक हो जाएं और एक बार यहाँ भी फिर से रौनक लौट आए। आपको कैसी लग रही है हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। चलिए बताते हैं आपको एक और जगह के बारे में। नंबर 5, चोलामुले। दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव जगह है सुरक्षा के मामलों को देखते हुए। नॉर्थ सिक्किम का एक एरिया बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे, ये बात हम सभी जानते हैं। और ये लेक चाइना बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर। कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग ही जाते हैं। अगर आपको इस जगह को देखना है तो पहली बात तो ये है कि किसी भी हाल में आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि आप चीन के बॉर्डर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही रहेंगे। इससे शायद आप समझ सकते हैं कि यहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, और शायद इसीलिए हमारी सरकार ने यहाँ पर सबको जाने से मना किया हुआ है। नंबर 6, फ्री कसोल कैफे, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती भाई लोगों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। हिमाचल में बसा कसोल गांव टूरिस्टों की पहली पसंद हुआ करती है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीयों से ज्यादा इसराइली लोग यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, यहाँ के फ्री कसोल कैफे रेस्टोरेंट में भारतीयों के आने पर बैन भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस रेस्टोरेंट में किसी भी इंडियन टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिलती है। ऐसे करने के पीछे यहाँ के कैफे का मालिक का कहना है कि भाई यहाँ आने वाले ज्यादातर भारतीय पर्यटक पुरुष होते हैं, जो कि यहाँ दूसरे टूरिस्टों से भाई मिसबिहेव करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात किसी को नहीं पता। कई लोग ऐसा कहना है कि यहाँ पर इजरायली लोग इसलिए भी किसी इंडियन को नहीं आने देना चाहते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हमारे देश में कैसे कंफर्टेबल फील करते होंगे? कंफर्टेबल होते हैं तभी तो यहाँ रहते हैं यार। नंबर 7, फॉरेन ओनली बीच गोवा। दोस्तों नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना, गोवा पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। आप कई बार गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए गोवा गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं गोवा में कई सारे ऐसे पर्सनल बीचेस है जहाँ पर इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के जो मालिक हैं ये बात कहते हैं कि उन्होंने बिकनी पहनी विदेशी पर्यटकों को छेड़खानी से बचाने के लिए ऐसा रूल बनाया है। मतलब साफ है कि भारतीय यहाँ पर ना जाएं। नंबर 8, ब्रॉडलैंड्स लॉज, चेन्नई। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा लॉज जहाँ पर किसी भी इंडियन का आना साफ साफ मना है। जी हाँ, चेन्नई का ये लॉज है भाई। चेन्नई कहने का तो भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के कई ऐसे होटल्स मौजूद हैं जहाँ भारतीयों के आने पर बैन लगा हुआ है। यहाँ पर कई सारे ऐसे होटल्स मौजूद हैं, इसमें सबसे मेन है ब्रॉडलैंड लॉज। दरअसल ये लॉज पुराने समय में राजा महाराजा का महल हुआ करता था, जो आज के समय में एक होटल में तब्दील हो चुका है और नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विदेशियों को ही रहने के लिए कमरे दिए जाते हैं। नंबर 9, पौंडीचेरी फॉरेनर्स ओनली बीचेस। दोस्तों गोवा की तरह पौंडीचेरी में भी एक ऐसा बीच है जहाँ पर इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विदेशी ही आते हैं, उन्हीं को परमिशन मिलती है। इस बीच में भारतीयों की मनाही के पीछे भी गोवा जैसा तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि जो विदेशी पर्यटक होती है वो छेड़खानी से बचे, इसलिए ऐसा रूल बनाया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में बाहर से लोग आते हैं, लेकिन इंडियंस अलाउड नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि भाई इंडियंस लोगों को रोकने वाले ही इंडियंस लोग हैं, जो कि बाहरी लोगों की सेवा पानी करके खूब पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि चीज 200 साल पहले भी हुई थी और वही चीज छोटे लेवल पर आज भी हो रही है ना। आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे संग, क्योंकि आगे और भी जगहों से मैं आपको रिव्यू करवाने वाला हूँ। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नंबर 10, यूनो इन होटल बेंगलुरु। दोस्तों साल 2012 में बेंगलुरु में स्थित ये होटल यूनो इन खास तौर से जापानी लोग के लिए बनाया गया था, लेकिन अपने एक नियम के चलते ये होटल जल्द ही विवादों से घिर गया। साल 2014 में ये तब चर्चा में आया था जब होटल स्टाफ ने भारतीय लोगों को रूफटॉप रेस्टोरेंट में जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर यहाँ पर काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद साल 2014 में ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने जातीय भेदभाव के आरोप में इस होटल को बंद करवा दिया। मतलब ये कमाल की बात है। अच्छा किया। कोई इतनी हद तक भी सोच लेता है। होटल ही भाई इंडिया में ही खोला, इंडियन लोगों को आने से मना भी करना, मतलब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल पागलपन है। ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कह सकते, इनको सबक मिल ही जाता है। लेकिन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश का मलाना गाँव। दोस्तों मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है जिसे अलेक्जेंडर महान द्वारा 326 ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे, उन्हें ही मलाना के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके सामान को छूने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गाँव की सीमाओं को पार करने की परमिशन भी नहीं है। इस गांव की भाषा कंशी है जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा बाहरी लोगों को अपने मंदिरों में जाने की एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी लोगों को अछूत मानते हैं। मलाना जल विद्युत स्टेशन नामक एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया करीब लाया है और ये परियोजना इस एरिया में राजस्व प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है। आप चाहकर भी इस जगह पर नहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है। अपनी देश में तमाम जगह ऐसी है जहां हम लोग को एंट्री है ही नहीं।
देखिए जब तक सिक्योरिटी तो यार वीडियो खत्म। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। वो मिलाना गांव का मैंने सुन रखा है, क्योंकि उनके अपनी पंचायत होती है, अपना सिस्टम होता है, उधर की इजाजत बगैर मैंने ये सुन रखा है इसके बारे में। और गोवा बीच के बारे में सुन रखा है मैंने। नस्ल में से हैं तो भाई साहब तुम उधर ही बाहर के लोगों को तो मशहूर समझते। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है इस चीज में, यार इंडियन गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है ना, उन 100 बंदों के लिए उन्होंने उसको नहीं छेड़ते। 100 बंदे पहले इसमें 5-6 जो थे वो तो सिक्योरिटी रीजंस थे मेरे ख्याल में। उसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। कहीं पे देखो आप ग्लेशियर पे कौन जाए, आप उस जंगल में अब जाए तो बंदा वो आदिवासी लोग ही मार दे तुम्हें। बिल्कुल जो जंगली लोग होते हैं, छोटा सा नहीं वो जो आइलैंड था पूरा एक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा एक एरिया। और यार चंबल का भी हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, मतलब अभी तो बहुत ज्यादा यार वैसे 6-7 जगह थी जो सिक्योरिटी की वजह से थी। और ये जो बिजनेस चमकाने के लिए कर रहे हैं इनकी तो अंदर डंडा दो यार। नहीं ये गलत है यार, ये गलत है। क्यों इंडियन मिसबिहेव आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। फॉरेन बड़े से बड़े देशों में इंडियंस बैठे हुए हैं, आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी से मिसबिहेव किया, या हमने कोई सुना भी नहीं आज तक नहीं है। कोई खबर देखो आप, और अगर कोई मिसबिहेव करता है पहले तो इंडियंस उसकी ठुकाई करके पुलिस के हवाले करते हैं। पहले तो इंडियंस करते हैं। और इंडियंस इतना रिस्पेक्ट करते हैं अगले की मैं क्या बोलूं। लेकिन फिर भी यार उन लोगों ने बिजनेस चमकाने के लिए अपने अपने सिस्टम बिठाए हुए हैं। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? और ऐसे प्राइवेट जो पंगे कर रहे हैं पैसों के चक्कर में, उनके लिए क्या कहना है? स्पेशल लफ्ज बोलिएगा। और आपने इनके बारे में सुन रखा था कि नहीं? कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।